नमस्कार साथियों, मैं हूं सोम से भारद्वाज। बायो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। हम वायरस के संरचना के बारे में सरसरी तौर से आज पढ़ेंगे। विभिन्न प्रकार के वायरस किस प्रकार की संरचना के होते हैं। तो बीएससी पार्ट 1 बॉटनी के जो पहला यूनिट का चैप्टर है, पिछले क्लास में हम वायरस के जनरल कैरेक्टर के बारे में पढ़े थे। आपको जनरल कैरेक्टर, वायरस का नेचर के बारे में पढ़ना होगा, हमारे प्रीवियस वीडियो में जाकर के पढ़ सकते हैं। तो चलिए आइए आज हम देखते हैं वायरस की जनरल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं वायरस होता है या क्या होते हैं। वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन। तो वायरस किसका बने होते हैं जी? न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। हम वायरस की साइज के बारे में बात करते हैं। तो वायरस की जो साइज है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने पर, किसमें देखने पर? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने पर वायरस की जो साइज है वह 10 nm से लेकर के 300 nm तक की हो सकती है। वायरस के साइज में बहुत ही भिन्नता रहती है। इसकी साइज वायरस के शेप में डिपेंड करता है। वायरस की किस में डिपेंड करता है? शेप में, उसके आकार में डिपेंड करता है वायरस के साइज। तो सबसे छोटा जो वायरस होता है वह 10 nm का होता है, और जो छोटा वायरस होता है उसे हम बोलते हैं फुट एंड माउथ वायरस ऑफ केटल। ठीक है, पशुओं में होने वाले खुरा चपका रोग होने वाले जो वायरस है, ठीक है, फुट एंड माउथ वायरस ऑफ केटल, ये होता है 10 nm का होता है। सबसे बड़ा वायरस होता है वह 300 nm तक की हो सकती है। ठीक है, ये एवरेज है। ये हम देखेंगे, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो वायरस के जो एग्जाम्पल हम देखेंगे, तो सबसे पहला हम बात करते हैं स्फेरिकल वायरस की, गोलाकार वायरस। तो गोलाकार वायरस के हम देखेंगे, तो पहला है फुट एंड माउथ वायरस ऑफ केटल। ये होता है 10 nm, 10 नैनोमीटर इसका व्यास होता है। ठीक है, जो डायमीटर होता है इसका कितना होता है? 10 nm तक की हो सकती है। 10 nm या 100 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, nm को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो एक जीरो बढ़ जाता है, 10 गुना हो जाता है। ठीक है, दूसरा देखेंगे एडिनो वायरस। एडिनो वायरस है 17 nm से लेकर के 19 nm तक की हो सकती है। और ये एडिनो वायरस होता है, यह होता है पॉलीहेड्रल वायरस होता है। कैसा होता है? पॉलीहेड्रल वायरस होता है। तीसरा है पोलियोमाइलिटिस। पोलियोमाइलिटिस 200 to 215 nm तक की होती है। तीसरा है TYMV, टर्निप येलो मोजाइक वायरस। यह होती है 30 nm की। ठीक है, 30 नैनोमीटर की होती है टर्निप येलो मोजाइक वायरस। हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे, रॉड शेप वायरस या छड़ाकार वायरस। कौन सा वायरस जी? रॉड शेप वायरस या छड़ाकार वायरस। छड़ाकार वायरस। ठीक है, तो हम छड़ाकार वायरस की बात करेंगे यहाँ पर। तो छड़ाकार वायरस है, इसमें पहला एग्जांपल है TMV, टोबैको मोजाइक वायरस। टोबैको मोजाइक वायरस यह होता है 18 into 300 nm या 15 into 300 nm की होती है। ये रॉड शेप्ड वायरस, जैसे ये वाला डायग्राम में देख सकते हैं, इस प्रकार से जो रॉड के शेप में दिखाई देगा। बिल्कुल जैसे देखो मेरा मार्कर दिख रहा है ना, ऐसी। तो ऐसी होगा क्या? TYMV, टोबैको मोजाइक वायरस। दूसरा है पोटैटो एक्स वायरस। यह होता है 13 into 418 या 13 into 518 तक की हो सकती है। तीसरा है पोटैटो वाई वायरस। यह होता है 15 into 730 से 719 nm तक की हो सकती है। कौन जी? पोटैटो वाई वायरस। हम अब बात करते हैं वायरस की संरचना के बारे में, वायरस की शेप के बारे में। तो वायरस की जो शेप होता है, इसमें अत्यंत भिन्नता देखने को मिलती है। विभिन्न वायरस विभिन्न संरचना प्रदर्शित करते हैं, जिनमें से हम कुछ वायरस को यहाँ पर शॉर्ट में देखेंगे, जो बीएससी के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो चलिए हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे स्फेरिकल और पॉलीहेड्रल वायरस। ठीक है, गोलाकार या पॉलीहेड्रल
वायरस के बारे में। तो गोलाकार वायरस का एग्जाम्पल है, इनमें हम देखेंगे तो कौन जी, पेपो वायरस, पर्वो वायरस, एडिनो वायरस, ये सब गोलाकार वायरस के एग्जाम्पल है। क्या क्या, पेपो वायरस, पर्वो वायरस, एडिनो वायरस, TYM भी इसी बोलते हैं टर्निप येलो मोजाइक वायरस। ठीक है, कुछ लोग TMV और TYM भी कंफ्यूज रहते हैं। इसमें याद रखना TYM भी स्फेरिकल वायरस है। ठीक है, कैसा वायरस है, स्फेरिकल वायरस है, जबकि TMV क्या है, रॉड शेप्ड वायरस है। ठीक है, कैसा वायरस है, रॉड शेप्ड है। अब देखते हैं हर्पीज वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। जैसे वाला डायग्राम में देख सकते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस इस प्रकार से गोलाकार होते हैं। इनको देखोगे तो बीच में क्या रहते हैं, हमारा जो कोर प्रोटीन, जो कोर DNA रहता है, न्यूक्लिक एसिड, उसके बाद में जो हेमी प्रोटीन्स का आवरण रहता है, जो प्रोटीन्स रहते हैं, और बाद में आउटर जो रीजन में एक मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन के ऊपर में कहीं कहीं बस लिपिड पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार इन्फ्लुएंजा वायरस की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। हम देखेंगे नेक्स्ट ब्रिक शेप वायरस। ठीक है, ईंट के आकार का वायरस। 3 में आता है पॉक्स वायरस। ठीक है, जैसे पॉक्स वायरस को देख सकते हैं, कैसे दिख रहा है, एक ईंट के समान। ठीक है, कैसे दिख रहा है, ईंट के समान, इसीलिए इसका बोलते हैं ब्रिक शेप वायरस बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स वायरस को। हम देखेंगे इकोसाहेड्रल वायरस है जी, इकोसाहेड्रल। इकोसाहेड्रल वायरस की क्या लक्षण है, ये होता है रॉड शेप्ड, इसका हेड होता है, जो हेड होता है वो रॉड शेप्ड है, और कॉन्ट्रैक्टियल फेज जो टेल होता है। ठीक है, तो ये जो इकोसाहेड्रल वायरस का, इनमें जो मोस्टली बैक्टीरियोफेज आते हैं। ठीक है, कौन सा फेज, जिसका जो कोड देखेंगे तो सम अक्षर वाले T2, T4 और T6 जो फेज है वह इनमें आता है। कौन कौन का, T2, T4 और T6 फेज आता है। ठीक है, इसका जो हेड रहेगा वह हेड कैसा रहेगा जी, बिल्कुल छड़ाकार हेड रहेगा, और कैसा, संकुचनशील टेल रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको इकोसाहेड्रल वायरस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार जो फेज है वो आता है। हम नेक्स्ट देखेंगे इकोसाहेड्रल। कौन सा, इकोसाहेड्रल। इसमें भी बैक्टीरियोफेज ही आते हैं, फेज वायरस आते हैं, लेकिन इनमें अंतर यह है, इनका जो टेल होता है ये नॉन कॉन्ट्रैक्शियल होता है, अंकुचनशील होता है। ठीक है, इसमें जिसका जो टेल रहता है वह संकुचित नहीं होता है, वह इसका टेल फिक्स होता है। ठीक है, जैसे इस प्रकार से हम बनाएंगे, ठीक है, इनका टेल संकुचित नहीं होता है, जबकि इनका टेल क्या है, संकुचित होता है। ठीक है, और इनमें जो हमारा जो इवन नंबर वाले जो फेज है, जैसे कौन कौन सा फेज थी, T1, T3, T5 और T7 फेज आते हैं। कौन कौन सा फेज, T1, T3, T5 और T7 फेज आते हैं, इकोसाहेड्रल फेज में आते हैं। और नेक्स्ट हम देखेंगे क्यूबिकल वायरस। तो क्यूबिकल वायरस यह देखने में कैसा होता है, क्यूब के समान। ठीक है, क्यूब के समान, यह हमारे जो घन होता है, तो घनाकार हम वायरस को देखेंगे। इनमें जो आता है वह क्या है, हर्पीज वायरस, पॉलीजोमा वायरस। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हर्पीज वायरस, देखिए बिल्कुल क्यूबाकार है ना, बाहर में क्या है, आउटर जो कोट लगा हुआ है। ठीक है, तो हर्पीज वायरस कैसा होता है, क्यूबिकल वायरस होता है, क्यूब के समान होता है। हम नेक्स्ट क्लासेस में बच्चों पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वायरस की अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जिसमें हम TMV को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर कुछ वायरस की स्ट्रक्चर बना दिया हूँ। जैसे आप देख सकते हैं बैक्टीरियल वायरस, इतना इसका साइज है जी, इसका साइज है 200 एंगस्ट्रॉन। पोटैटो वायरस का 300 एंगस्ट्रॉन। TMV जैसे बताया था मैं, है ना, कितने, 3000 एंगस्ट्रॉन में। फिर ल्यूकेमिया वायरस, हर्पीज वायरस, ठीक है, 1500 एंगस्ट्रॉन। स्मॉल पॉक्स वायरस, मम्स वायरस। तो आपको देखो भिन्न भिन्न आपको वायरस की शर्त देखने को मिलेगी, जैसे मिक्जो वायरस। ठीक है, एक एनिमल वायरस को देखा, टाइपिकल एनिमल वायरस को, तो बीच में क्या रहेगा, जो कोर DNA रहेगा, उसके चारों ओर कैप्सोमियर का वायरस, और बाहर में इन्वॉल्व। तो इस प्रकार से आप एनिमल वायरस को देख सकते हैं। उदाहरण के लिए हमारा इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, वैक्सीना वायरस,
तो इस प्रकार से आपको इतना लिख करके क्या करना है, डायग्राम को कुछ को बना लेना है। ठीक है, आपका जो टिप्पणी क्वेश्चन में जनरली इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, और इस साल का जो परीक्षा है उसमें और चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि ये साल क्या है, वायरस के लिए सेपरेट यूनिट कर दिया गया है। तो बच्चों आप लोग के रिस्पांस पे डिपेंड करता है, आप लोग रिस्पांस करते हो है ना, अच्छे लाइक करते हो, वीडियो को शेयर करते हो, तो मैं आपको जल्दी जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा वीडियो। ठीक है, तो हमारे बायोट्यूब चैनल में बने रहें और इस प्रकार जो नॉलेजेबल आपको जो क्लासेस के लिए जो वीडियो है ना, वो आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।